फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे क़त्ल व गारत में चालाक कैसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और का नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, हर एक लोट मार में भी था यह गाना। फसादों में कटता था उनका ज़माना, न था कोई कानून का ताज़ियाना। वो थे क़त्ल व गारत में चालाक कैसे, दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले,
जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और का नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। बड़े शबाब और बड़े जमाल के साथ आपका ये पिंडाल और आपकी चमकती हुई पेशानी, दिल उस वक्त से बाग बाग है और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह साल भर सोएंगे, रबीउल अव्वल में जागेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखिए, यही देखना था, पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से। पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, नबी का एहसान कैसे उतारेंगे? 5 काम करने पड़ेंगे, 5 तरीके से एहसान उतरेगा, एहसान अदा होगा। यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम जनाजा पढ़ा भी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। पहली वजह जमाल, हमारे नबी को जो हुस्नो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह कमाल, जो किरदार और कमाल हमारे नबी को मिला किसी को मयस्सर नहीं हुआ, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के 6 एहसान। पहला एहसान उसी नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, अपने भाई की तौहीन मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। अपने भाई का एहतराम करना काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे तो भटका नहीं है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल, हमारे नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरीके से हमारे नबी का एहसान अदा होगा। नबी पर ईमान है तो ईमान की हिफाजत करनी होगी, कदम कदम पर नबी की इताअत करनी होगी, अपने दिल में जज्बात में नबी की इज्जत और अजमत कायम करनी होगी, नबी से मोहब्बत रखनी होगी और नबी के दीन की मदद करनी होगी। सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके सुन्नत पर के नक्शे कदम पर चल करके नबी के दीन की मदद करनी होगी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदाना शकफे पाए नबी हो जेर कदम
आज भी आलम का खजीना हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। कर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। नबी पर ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, बहुत अच्छा जलसा, दिल खुश हो गया कि कमेटी भी बहुत अच्छी है, सामाईन भी बहुत अच्छे हैं, पिंडाल भी बहुत अच्छा है, जाहिर अच्छा है। दुआ करता हूँ अल्लाह बातिन को अच्छा फरमाए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जलसे को कबूल फरमाए। ईमान के हवाले से पैगाम है, हमारे नबी को ईमान की दावत पर कैसा कैसा ताना सुनने को मिला। पहला ताना था गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले। दूसरा ताना हमारा गरीब आदमी हो, सरदार नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं हो, कैसे नबी बन गए। तीसरे दुश्मन ने ताना मारा अगर तुम जैसा फटीचर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। हजरत हमजा जंग के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सीने पर ज़िरा नहीं है, खुला सीना। पूछने वाले ने कहा हमजा ये जंग का मैदान है, मेहमान खाना नहीं है, ज़िरा नहीं है सीने पर, लोहे की चादर नहीं बांध रहे हो। लोहे की चादर बांधते तो तीर का जख्म नहीं लगता, लोहे की चादर सीने पर बांधते तो तलवार का जख्म नहीं लगता। खुले सीना मुकाबला करने के लिए आ गए तो क्या कहा है अल्लाह, ऐसा ईमान हम सबको भी नबी पर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डर लगता था, जिंदगी बहुत महबूब थी, जब से नबी पर ईमान लाया है मौत से डर ही नहीं लगता बल्कि मौत मुझसे डरती है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूम के बादशाह ने खूबसूरत सहाबी से कहा अंगूठी उंगली में डाल दूंगा, बेटी निकाह में दे दूंगा और अपनी हुकूमत और कुर्सी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ देना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है? दुनिया की हुकूमत 1/3, दुनिया की दौलत 1/4। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होती, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास होती, फिर तुम मुझे देते तो मैं एक आजान के बदले फिर भी कबूल नहीं करता, जूते की ठोकर में रखता हूं। तो बादशाह ने कहा आजान क्या है? का आजान क्या है? एक जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था, बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उससे ज़हाक बिन मुज़ाहिम ताबई हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? कहा मुझे पीने की आदत नहीं होती तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो हजरत ने कहा कि पीते भी रहना, इस्लाम भी कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ, अंदर अंदर पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में 2 काम होंगे, एक पंथ 2 काज। जैसे ही इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा। अब उन्होंने इरादा किया कि इस्लाम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असैयात काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। ये कौन इंसान
इंसान कामिल ज़मीं पर ये किस ज़ात पर हक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का हम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने, कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। खाता खुला, खात्मा अच्छा होगा। दुआ तक आपने वादा किया है बैठने का, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जलसे को दुआ तक अल्लाह कबूलियत के साथ पहुँचाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हाथ उठाइए, रांची सीधा पहुंचेगा, पटना में गुजारा आपका नहीं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी के इताअत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ 3 काम किया। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा। 10 साल की मुद्दत में हमारे नबी ने 3 काम करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी कि 50 साल में अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला। मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मेराज में नबी को नमाज मिली तो लेकर के आए, जमीन पर ऐलान किया कि मस्जिद में जमा हो जाओ और सब बंदी लगाओ। जब सब बंदी हुई, उसमें छोटे बड़े सब एक सफ में आ गए, अमीर और गरीब सब एक सफ में आ गए, बड़े छोटे का इत्तिहाद मिला। 50 साल में यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। एक सहाबी ईरान आए बादशाह किसरा के दरबार, तो दरबार ने पूछा कि ये लिबास कैसा है? इतना पुराना लिबास है, इसमें पैबंद लगा हुआ है, बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, ये लिबास उतारना पड़ेगा। कहा ये मेरे नबी का लिबास। कहा कि इस लिबास को उतारो, शाही लिबास पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा, इस लिबास को उतारना पड़ेगा, कुर्बान जाइए सहाबी की इताअत के ऊपर। कहा मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। कहां से आए? मदीना से मक्का आए। तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पायजामा मक्का में टखना से नीचे था, मदीना से आए हो, पायजामा तुम्हारा टखने से ऊपर हो गया, नीचे करो। सहाबी रसूल की इताअत देखिए, कहा जान तो ऊपर जा सकती है, और ये पायजामा टखने से ऊपर हमारे नबी की सुन्नत है, मैं इताअत में पायजामे को नीचे नहीं कर सकता। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा बचपन में काला होता है, वो औरत 72 मरतबा साबुन लगाती है। रगड़ रगड़ करके साबुन जब लगाती है, इस ख्याल से कि मेरा काला बच्चा उजला हो जाए, तो वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊं, इस कालिया को गोरा होने दे। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है। दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो, हाफ हो या फुल हो?
शीशे में शक्ल तो देख लिया होता, तुम बदसूरत हो मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है।